हरे कृष्णा। आइए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। नहीं है मेरा यह संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियाँ, है सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम अध्याय यानी 18वें अध्याय के 66वें श्लोक से आरंभ करने जा रहे हैं। 66 श्लोक से आरंभ करने जा रहे हैं आज का सत्र। आखिरी अध्याय और उसमें भी अंत के कुछ ही श्लोक शेष। अब तक हमने काफ़ी कुछ समझने का प्रयास किया है और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे गहराई बढ़ती जाएगी और फिर पुनः जब हम प्रथम अध्याय से पुनः सुनना शुरू करेंगे, समझना शुरू करेंगे, तो हमें वास्तविक ज्ञान क्या है, गीता का अभिप्राय क्या है, भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं, ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। और ऐसा नहीं कि अंतिम अध्याय है तो अब ये समझें कि हाँ भाई हमने तो गीता पढ़ ली। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पढ़ तो ली है, पर इसको अब हमें अपने जीवन में उतारना है, ऐसा हमको सोचना चाहिए। तो थोड़ा सा हम पिछले 2 श्लोकों में जो कहा गया है उसकी बात करते हैं और आगे बढ़ेंगे। फिर अर्जुन को आश्वासन देकर पिछले 2 श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को कुछ आश्वासन दिया था, ध्यान कीजिए उन बातों को। अब भगवान आगे के श्लोक में अपने उपदेश की अत्यंत गोपनीय सार बात बताने जा रहे हैं। 66वां श्लोक 18वां अध्याय। श्लोक इस प्रकार है। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। कितना बड़ा आश्वासन है, देखिए आप। सब कुछ छोड़कर, किसी का सहारा नहीं लेना है, संपूर्ण पापों से भगवान मुक्त करने का आश्वासन दे रहे हैं और ये भी साथ में कह रहे हैं कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहली बात, भगवान कहते हैं संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर, अर्जुन से कह रहे हैं भगवान, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण धर्मों का आश्रय, धर्म के निर्णय का विचार छोड़कर, अर्थात क्या करना है क्या नहीं करना है, यही तो सिखाते हैं धर्म हमें, क्या करना है और क्या नहीं करना है। इन सब बातों, इन सब विचारों को छोड़कर केवल एक मेरी शरण में आ जा, बस फिर कल्याण ही कल्याण है। स्वयं भगवान के शरणागत हो जाना, यह संपूर्ण साधनों का सार है। इसमें शरणागत भक्त को अपने लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता। फिर जो करते हैं भगवान ही करते हैं, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। हमारा काम तो केवल एक ही है, वो एक काम ही सब कामों को समेट लेता है। क्या? सिर्फ भगवान की शरण हो जाए। मतलब जैसे एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। एक पतिव्रता स्त्री होती है, उसका अपना कोई काम नहीं रहता, वह अपने शरीर की सार संभाल भी पति के नाते, पति के लिए ही करती है। वह घर, कुटुंब, वस्तु, पुत्र, पुत्री और कहलाने वाले अपने स्वयं के शरीर को भी अपना नहीं मानती, बल्कि
अपने पति का ही मानती है। कहने का आशय यह हुआ कि जिस प्रकार पतिव्रता पति के परायण होकर पति के गोत्र में ही अपना गोत्र मिला देती है और पति के ही घर पर रहती है, उसी प्रकार शरणागत भक्त भी शरीर को लेकर माने जाने वाले गोत्र, जाति, नाम आदि को भगवान के चरणों में अर्पण करके निर्भय, निश्चिंत, निशंक और निशोक हो जाते हैं। यानी कि किसी प्रकार का भय नहीं, चिंता नहीं, शोक नहीं, सब समाप्त हो जाते हैं। गीता के अनुसार यहाँ धर्म शब्द कर्तव्य कर्म का वाचक है। हमें धर्म ऊपर जो बताया ना, सब धर्मों का आश्रय छोड़कर, तो ऐसा नहीं कि आप जो धर्म को मान रहे हैं उसका आश्रय छोड़ दें। यहाँ धर्म का मतलब गीता में जहाँ भी धर्म आया है उसका मतलब है कर्तव्य कर्म का प्रायवाची है, यूँ समझिए आप। कारण कि इसी अध्याय के 41वें से 44वें श्लोक तक स्वभावज कर्म शब्द आए हैं। फिर 47वें श्लोक के प्रथम भाग में स्वधर्म शब्द आया है। उसके बाद 47वें श्लोक में ही उत्तरार्ध में तथा प्रकरण के अंत में 48वें श्लोक में कर्म शब्द आया है। कहने का आशय यह है कि आदि और अंत में कर्म शब्द आया है और बीच में स्वधर्म शब्द आया है, तो इससे स्वतः ही धर्म शब्द कर्तव्य कर्म का वाचक सिद्ध हो जाता है। ऐसा हमें समझना चाहिए। इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न, शंका नहीं रहनी चाहिए कि भगवान धर्म छोड़ने की बात कर रहे हैं, सब धर्मों को आश्रय छोड़कर ऐसा कह रहे हैं। स्वधर्म का पालन तो आपको करना ही करना है, और जो धर्म की बात है वो यहाँ कर्म से रिलेटेड है। अब यहाँ प्रश्न पैदा होता है कि सब धर्मों का आश्रय छोड़कर का क्या तात्पर्य है, क्या धर्म अर्थात कर्तव्य कर्म का स्वरूप से त्याग किया जाए? इसका उत्तर यह है कि धर्म का स्वरूप से त्याग ना तो गीता के अनुसार ठीक है और ना ही यहाँ के प्रसंग के अनुसार ही ठीक है, क्योंकि भगवान की यह बात सुनकर अर्जुन ने कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं किया है, बल्कि जैसा कि इसी अध्याय के 73वें श्लोक में आगे जो हम देखेंगे, यह कहा है कि अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ऐसा 73वें श्लोक में, आगे इसी अध्याय के 73वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं। कहकर भगवान की आज्ञा के अनुसार कर्तव्य कर्म का पालन करना स्वीकार कर लिया अर्जुन ने, जो कि हम आगे देखेंगे 73वें श्लोक में। यहाँ केवल एक रेफरेंस दिया है। केवल स्वीकार ही नहीं किया है, बल्कि अपने छात्र धर्म के अनुसार युद्ध भी किया है अर्जुन ने। जैसा कि हमें पता है, महाभारत का युद्ध हुआ और अर्जुन ने पार्टिसिपेट किया उसमें। अतः उपयुक्त पद में धर्म अर्थात कर्तव्य का त्याग करने की बात नहीं है। भगवान भी कर्तव्य के त्याग की बात कैसे कह सकते हैं? भगवान इसी अध्याय के 6ठे श्लोक में कह चुके हैं कि यज्ञ, दान, तप और अपने वर्ण आश्रम के जो कर्तव्य हैं उनका कभी त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको तो अवश्य करना चाहिए। तीसरे अध्याय में तो भगवान ने कर्तव्य कर्म को ना छोड़ने के लिए प्रकरण ही कहा है, पूरा एक प्रकरण ही उसमें कहा गया है। कर्मों का त्याग करने से न तो निष्कर्मता की प्राप्ति होती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कर्मों का त्याग करके हम बिल्कुल निष्कर्म हो जाएं, श्वास तो फिर भी लेना पड़ेगा। तो इसलिए कर्मों का त्याग हो ही नहीं सकता, और ना ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। चौथे श्लोक में ऐसा कहा है, तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक में। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, ऐसा भगवान ने तीसरे अध्याय के ही 5वें श्लोक में कहा था। ध्यान कीजिए इन सब श्लोकों को, ये शुरू में बताई गई थी चीज़ें तीसरे अध्याय में। जो बाहर से कर्मों का त्याग करके भीतर से विषयों का चिंतन करता है वह मिथ्याचारी कहलाता है। 6ठे श्लोक में, यानी कि तीसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा था, जो मन इंद्रियों को वश में करके कर्तव्य कर्म करता है वही श्रेष्ठ है, ऐसा 7वें श्लोक में कहा था।
कर्म किए बिना शरीर का निर्वाह भी नहीं होता, जैसा अभी मैंने कहा था कि सांस तो लेना ही पड़ेगा, पेट भरने के लिए भोजन भी करना पड़ेगा, इसलिए कर्म करना चाहिए। 8वें श्लोक की बात है ये। बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है, क्योंकि केवल कर्तव्य पालन के लिए कर्म करना बंधन कारक नहीं है, बल्कि कर्तव्य कर्म की परंपरा सुरक्षित रखने के सिवाय अपने लिए कुछ भी कर्म करना ही बंधन कारक है, ऐसा 9वें श्लोक में कहा था। ब्रह्मा जी ने कर्तव्य सहित प्रजा की रचना करके कहा कि इस कर्तव्य कर्म से ही तुम लोगों की वृद्धि होगी, और यही कर्तव्य कर्म तुम लोगों को कर्तव्य सामग्री देने वाला होगा। 10वें श्लोक में कहा था मनुष्य और देवता दोनों ही कर्तव्य का पालन करते हुए कल्याण को प्राप्त होंगे, ऐसा 11वें श्लोक में कहा गया था। जो कर्तव्य का पालन किए बिना प्राप्त सामग्री का उपयोग करता है वह चोर है। ध्यान आया आपको? यह भी 3रे अध्याय के 12वें श्लोक में कहा गया था। ये कुछ यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों किया कि ध्यान आया, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं जो ध्यान रह जाते हैं, जैसे चोर की बात आई है यहाँ पर, तो कुछ चीज़ें याद रह जाती हैं। तो ये 12वें श्लोक की बात है 3रे अध्याय के। कर्तव्य कर्म करके अपना निर्वाह करने वाला संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, और जो केवल अपने लिए ही कर्म करता है वह पापी पाप का ही भक्षण करता है। ये भी आपको ध्यान आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी कुछ शब्द ऐसा है, पाप का भक्षण करता है। ये 13वां श्लोक है 3रे अध्याय का। कर्तव्य पालन से ही सृष्टि चक्र चलता है, परंतु जो सृष्टि में रहकर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता उसका जीना बेकार है, यह 16वें श्लोक में कहा गया था। आसक्ति से रहित होकर कर्तव्य कर्म करने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। 19वें श्लोक की बात है ये। जनकादि ज्ञानी जन भी कर्तव्य कर्म करने से सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, इसलिए कर्तव्य कर्म तो हमें करना ही चाहिए। इस प्रकार 3रे अध्याय में भगवान ने कर्तव्य कर्मों का पालन करने में बड़ा ही जोर दिया है, और अलग अलग श्लोकों में अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस बात को कितना समझ सके हैं और कितना हमने उसको ग्रहण किया या करेंगे। मतलब तो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ मैंने 3रे अध्याय के आपको एग्जाम्पल दिए, क्योंकि यहाँ कर्मों की बात आई थी तो आपका पूरा रिवीजन हो गया उस चैप्टर का। वापस गीता का पूरा अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि मनुष्य को किसी भी हालत में कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। अर्जुन तो युद्ध रूप कर्तव्य कर्म छोड़कर भिक्षा मांगना श्रेष्ठ समझते थे 2रे अध्याय में, जैसा कि 5वें श्लोक में कहा था अर्जुन ने, परंतु भगवान ने इसका निषेध किया 2रे अध्याय के 31वें से 38वें श्लोक तक। सॉरी। इससे भी यही सिद्ध होता है कि यहां स्वरूप से धर्मों का त्याग करने की बात नहीं कही गई है। अब यह बात कि यहां संपूर्ण धर्मों के त्याग से क्या लेना चाहिए, मतलब क्या निकालना चाहिए। गीता के अनुसार संपूर्ण धर्मों अर्थात कर्मों को भगवान के अर्पण करना ही सर्वश्रेष्ठ है। इसमें संपूर्ण धर्मों के आश्रय का त्याग करना और केवल भगवान का आश्रय लेना, दोनों बातें ही समाहित हो जाती हैं, सिद्ध हो जाती हैं। धर्म का आश्रय लेने वाले बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं, जैसा कि 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहा गया है। इस प्रकार तीनों वेदों में सकाम धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं। कहाँ कहा गया था ये? 9वें अध्याय में 21वें श्लोक में। इसलिए धर्म का आश्रय छोड़कर भगवान का ही आश्रय लेने पर फिर अपने धर्म का निर्णय करने की आवश्यकता नहीं रहती। आगे अर्जुन के जीवन में भी ऐसा ही हुआ है। अभी आगे ये हम पढ़ेंगे जब, थोड़ा सा जितना भी बचा है उसमें ये चीज़ बड़ी क्लियर हो जाएगी। अर्जुन का कर्ण के साथ युद्ध हो रहा था। इस बीच कर्ण के रथ का चक्का पहिया पृथ्वी में फंस गया, धंस गया। कर्ण रथ से नीचे उतरकर रथ के
चक्के को निकालने का प्रयत्न करने लगा और अर्जुन से बोला कि जब तक मैं ये पहिया निकाल ना लूं धरती के पृथ्वी के अंदर जो फंस गया है, तब तक तुम ठहर जाओ, क्योंकि तुम रथ पर हो और मैं रथ से रहित हूं और दूसरे कार्य में लगा हुआ हूं। ऐसे समय रथी को उचित है कि उस पर बाण ना छोड़े। तुम सहस्त्र अर्जुन के समान शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता हो और धर्म को जानने वाले हो, इसलिए मेरे ऊपर प्रहार करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है ऐसे समय में, जबकि मैं निहत्था किसी दूसरे काम में लगा हुआ हूं। कर्ण की बात सुनकर अर्जुन ने बाण नहीं चलाया। अर्जुन ने, क्योंकि अर्जुन के लिए उसने पहले कह दिया कि तुम शास्त्र के अनुसार शस्त्र चला दे के ज्ञाता हो। तब भगवान ने कर्ण से कहा कि तुम्हारे जैसे आताताई को किसी भी तरह से मार देना धर्म ही है, पाप नहीं है। देखिए कितनी बड़ी बात हुई है ये। ऐसा मनुस्मृति में भी कहा गया है। और अभी अभी भगवान ने आगे कहा कर्ण से कि तुम अभी अभी 6 महारथियों ने मिलकर अकेले अभिमन्यु को घेर कर उसे मार डाला है। देखिए, खुद तो पाप के रास्ते चल रहा है और शास्त्र के अनुसार युद्ध नहीं कर रहा है, लेकिन अर्जुन को वो ये कह रहा है कि तुम तो शास्त्र के अनुसार शस्त्र चलाओ, अतः धर्म को की दुहाई देने से कोई भी लाभ नहीं है, ऐसा भगवान ने कर्ण से कहा। हाँ, यह सौभाग्य की बात है कि इस समय तुम्हें धर्म की बात याद आ रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर जो स्वयं धर्म का पालन नहीं करता उसे धर्म की दुहाई देने का कोई अधिकार नहीं है। पहले स्वयं पालन करो और उसके बाद तुम धर्म की दुहाई दो। ऐसा कहकर भगवान ने अर्जुन को बाण चलाने की आज्ञा दी, तो फिर अर्जुन ने बाण चलाना आरंभ कर दिया। वरना अर्जुन तो रुक गया था, क्योंकि वो तो धर्म के अनुसार चलने वाला था, पर भगवान ने आज्ञा दे दी उसको। और आज्ञा इसलिए दी कि ऐसे लोग जो स्वयं धर्म का पालन नहीं करते वो दूसरों को क्यों धर्म की शिक्षा देते हैं। इस प्रकार यदि अर्जुन अपनी बुद्धि से धर्म का निर्णय करते तो भूल कर बैठते, अतः उन्होंने धर्म का निर्णय भगवान पर ही छोड़ दिया और भगवान ने धर्म का निर्णय किया और अर्जुन ने उसी अनुसार फिर आगे कर्म किया, युद्ध किया। अर्जुन के मन में संदेह था कि हम लोगों के लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है अथवा युद्ध ना करना श्रेष्ठ है, जैसा कि हम लोग दूसरे अध्याय के 6 श्लोक में जान चुके हैं। यदि हम युद्ध करते हैं तो अपने कुटुंब का नाश होता है और अपने कुटुंब का नाश करना बड़ा भारी पाप है। इससे तो अनर्थ परंपरा ही चलेगी। पहले अध्याय के 40वें से 44वें श्लोक तक ये हम विस्तार पूर्वक अर्जुन की बात, अर्जुन की दलील सुन चुके हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं तो क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर श्रेय का कोई और साधन ही नहीं है। अतः भगवान कहते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या धर्म है और क्या अधर्म है। इस पचड़े में तू क्यों पड़ता है? मैं हूं ना इन सब बातों के लिए। तू धर्म के निर्णय का भार मेरे ऊपर छोड़ दे। यही संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़ने का तात्पर्य है। ये मैंने जो इतनी बड़ी बात बताई है इस श्लोक में, जो भगवान ने कहा है संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़, तो ये उस चीज़ को क्लियर करने के लिए इतने सारे एग्जाम्पल्स और इतना सारा मैंने बताया है। भगवान ने जो कहा है उसका तात्पर्य ये है कि तू इन पचड़ों में मत पड़, ये तो तू मेरे ऊपर छोड़ दे और जैसा मैं कहता हूं वैसा तू पालन कर। फिर भगवान ने कहा केवल मेरी शरण में आ जा। इन शब्दों में केवल शब्द जो है उसका मेरी शरण में आ जा का विशेषण नहीं है, क्योंकि भगवान एक ही हैं, अनेक नहीं हैं, इसलिए इसका अर्थ अनन्य लेना ठीक बैठता है। दूसरी बात, अर्जुन ने तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में और 5वें अध्याय के पहले श्लोक में सांख्य और कर्म योग के विषय में एक निश्चित श्रेय का साधन पूछा था। उसी
पद को लेकर, उन्हीं शब्दों को लेकर भगवान यहाँ बताना चाहते हैं कि सांख्य योग, कर्म योग आदि जितने भी भगवत प्राप्ति के साधन हैं, हम उन संपूर्ण साधनों में मुख्य साधन एक अनन्य शरणागति है। हमको किसी भी पचड़े में नहीं पड़ना है। अनन्य शरणा, अनन्य मतलब न अन्य और किसी की शरण नहीं, ऐसा हमें समझना चाहिए। गीता में अर्जुन ने अपने कल्याण के साधन के विषय में कई तरह के प्रश्न किए, जैसा कि हम अब तक जान चुके हैं। कितने ही प्रश्न किए हैं भगवान ने, और भगवान ने उनके उत्तर भी समय समय पर या यथा समय, जब अर्जुन परिपक्व हो गया तब, यानी कि बाद में भी दिए हैं। वे सब साधन होते हुए भी गीता के श्लोकों को देखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि संपूर्ण साधनों का सार और शिरोमणि साधन भगवान के अनन्य शरण होना ही है। ऐसा गीता का सार हमें समझना चाहिए। भगवान ने गीता में जगह जगह, कई जगह अनन्य भक्ति की बहुत महिमा गाई है। जैसे दुस्तर माया को सुगमता से तरने का उपाय अनन्य शरणागति ही है। कहाँ कहा था ये? 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में। अनन्य चेता के लिए मैं सुलभ हूँ, 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में। परम पुरुष की प्राप्ति अनन्य भक्ति से होती है, 8वें अध्याय के ही 22वें श्लोक में। और 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा, अनन्य भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। अनन्य भक्त से ही भगवान को जाना, देखा तथा प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा 11वें अध्याय में कहा गया था, 54वें श्लोक में 54। और 12वें अध्याय के 6ठे और 7वें श्लोक में कहा कि अनन्य भक्तों का मैं बहुत जल्दी उद्धार करता हूँ। 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में फिर कहा भगवान ने, गुणातीत होने का उपाय अनन्य भक्ति है। कितनी बार अनन्य भक्ति की, अनन्य शरणागति की बात भगवान ने भिन्न भिन्न श्लोकों में भिन्न भिन्न तरीके से कही है। कहने का आशय यह है कि उपाय और उपेय, साधन और साध्य कौन है? केवल भगवान ही है, ऐसा भगवान कहते हैं। केवल मेरी शरण में आ जा का तात्पर्य मन बुद्धि के द्वारा शरणागति को स्वीकार करना नहीं है। मैं मन से सोच लूँ कि हाँ साहब मैं तो भगवान की शरण हो गया, ऐसा नहीं, बल्कि स्वयं को भगवान की शरण में जाना है। कारण कि स्वयं के शरणागत होने पर मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि तो स्वयं ही उसमें आ जाएंगे। इसलिए मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को या शरीर को ऐसा नहीं करना है कि मैं स्वयं, जब स्वयं भगवान के शरणागत हो जाएंगे तो फिर ये सब चीज़ें तो स्वयं के साथ अपने ही चली जाएंगी। फिर श्लोक में कुछ और भी कहा गया है। श्लोक में कहा गया है कि मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। यहां कोई ऐसा मान सकता है कि पहले अध्याय में अर्जुन ने जो युद्ध से पाप होने की बात कही थी, उन पापों से छुटकारा दिलाने का प्रलोभन भगवान ने दिया, परंतु यह मान्यता ठीक नहीं है, क्योंकि अब अर्जुन सर्वथा भगवान के शरण हो गए हैं। तब उनके पाप कैसे रह सकते हैं, और उनके लिए प्रलोभन की आवश्यकता भी क्या है, और उन्हें प्रलोभन कैसे दिया जा सकता है? अर्थात उनके लिए प्रलोभन देना अब तो बनता ही नहीं है। हाँ, पापों से मुक्त करने का प्रलोभन देना हो तो वह शरणागत होने से पहले ही दिया जा सकता था। शरणागत होने के बाद तो फिर कोई प्रलोभन की बात रह ही नहीं जाती। भगवान कहते हैं मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। अब इसका भाव क्या है, इसका आशय क्या है, भगवान क्या कहना चाहते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसका, इन शब्दों को कहने का भाव यह है कि जब तू संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर मेरी शरण में आ गया और शरण होने के बाद भी तुम्हारे भावों, वृत्तियों, आचरणों आदि में फर्क नहीं पड़ा, अर्थात उनमें सुधार नहीं हुआ, भगवत प्रेम, भगवत दर्शन आदि नहीं हुए, और अपने में अयोग्यता, अनधिकारिता, निर्बलता इत्यादि मालूम होती है, तो उनको लेकर तुम चिंता या भय मत करो, क्योंकि जब तुम मेरी अनन्य शरण में हो गए हो तो वह कमी तुम्हारी कमी नहीं है। अब उसका सुधार करना तुम्हारा काम नहीं है। अब
यह कमी अगर है तो मेरी कमी है, और उस कमी को दूर भी करना मेरा ही काम है, उसको सुधार करना भी मेरा ही काम है। तुम्हारा तो बस एक ही काम है, वह काम है निर्भय, निशोक, निश्चिंत, निशंक होकर मेरे चरणों में पड़े रहना, बस। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। उसके बाद निश्चिंत होकर सो जाइए, आप कुछ नहीं करना है, केवल शरणागति हो जाइए। परंतु अगर तेरे भय, चिंता, वहम आदि दोष आ जाएंगे तेरे में, तो वे शरणागति में बाधक हो जाएंगे, वे सब भार तेरे पर आ जाएगा। शरण होकर आने पर भार लेना शरणागति में कलंक है। इसलिए अब तुम्हारे ऊपर कोई भार नहीं है, ये अब मेरा भार हो गया है। थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। इस अपनेपन के समान योग्यता, पात्रता, अधिकारिता आदि कुछ भी नहीं है। यह संपूर्ण साधनों का सार है। क्या सार है? मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं और मैं किसी का भी नहीं हूं, ना माँ का, ना भाई का, ना बाप का, ना पिता का, ना पत्नी का, ना पुत्र का। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान मेरे हैं। अर्थात ये जितने भी रिश्ते हैं ये मेरे नहीं हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। इस अपनेपन के समान योग्यता, पात्रता, अधिकारिता आदि कुछ भी नहीं है। यह संपूर्ण साधनों का सार है। छोटा सा बच्चा भी अपनेपन के बल पर ही आधी रात में सारे घर को उठाकर नचाता है। जो वो चाहता है, जैसा वो चाहता है घर वाले करते हैं। अर्थात जब वह रात में रोता है तो सारे घर वाले उठकर उसको मनाने में लगे रहते हैं। इसलिए शरणागत भक्त को अपनी योग्यता आदि की तरफ ना देखकर भगवान के साथ अपनेपन की तरफ ही देखना चाहिए। मेरे शरणागत होकर तू चिंता करता है, यह मेरे प्रति अपराध है, तेरा अभिमान है और शरणागति में कलंक है। ऐसा भगवान श्लोक में कहते हैं। मेरे शरण होकर भी तेरा पूरा विश्वास, भरोसा न रखना ही मेरे प्रति अपराध है। अपने दोषों को लेकर चिंता करना वास्तव में अपने बल का अभिमान है, क्योंकि दोषों को मिटाने में अपने सामर्थ्य मालूम देने से ही उनको मिटाने की चिंता होती है। हाँ, अगर दोषों को मिटाने में चिंता ना होकर दुख होता तो दुख होना इतना दोषी नहीं है जितना कि चिंता दोषी है। चिंता मतलब कि मैं, भगवान तो नहीं कर पाए, मैं कर लूँगा, ऐसी चिंता। दुख होना एक अलग बात है, वो इतना दोषी नहीं है। जैसे छोटे बालक के पास कुत्ता आता है तो वह कुत्ते को देखकर रोता है, चिंता नहीं करता। ऐसे ही दोषों का ना सुहाना दोष है, बल्कि चिंता करना दोष है। चिंता करने का अर्थ यही होता है कि भीतर में अपने छिपे हुए बल का आश्रय है और यही तेरा अभिमान है। इसको थोड़ा एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीर खींचा गया तो द्रौपदी अपनी साड़ी को हाथों से, दांतों से पकड़ती है और भगवान को पुकारती है। अपने बल का आश्रय रखते हुए भगवान को पुकारने से भगवान के आने में देरी लगती है। लेकिन जब द्रौपदी अपना उद्योग सर्वथा छोड़कर भगवान पर ही निर्भर हो जाती है, तब दुशासन चीर को खींच खींच कर थक जाता है और चीरों का ढेर लग जाता है, पर द्रौपदी का कोई भी अंग उघड़ता नहीं है, दृष्टिगत नहीं होता है, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो भगवान कहते हैं यही तेरा अभिमान है। तू पहले स्वयं प्रयास करता है, जब नहीं होता है तब मेरी शरण
या मुझे पुकारता है। मेरा भक्त होकर भी तू चिंता करता है, तो तेरी चिंता दूर कहाँ से होगी। लोग भी देखेंगे तो यही कहेंगे कि यह भगवान का भक्त है और चिंता करता है। भगवान इसको चिंता नहीं मिटाते, भगवान इसकी चिंता नहीं मिटाते। तू मेरा विश्वास ना करके चिंता करता है तो विश्वास की कमी तो है, और तेरी और कलंक आता है मेरे पर और मेरी शरणागति पर। इसको तू छोड़ दे। तेरे भाव वृत्तियां आचरण शुद्ध नहीं हुए हैं तो तू इनकी चिंता मत कर, इनकी चिंता मैं करूँगा। इस प्रकार भगवान ने आश्वासन दिया अर्जुन को, और उसके अर्जुन के माध्यम से हम सबको विश्वास दिला रहे हैं कि तू अनन्य भक्त हो जा मेरा, अनन्य शरणागति प्राप्त कर ले, और किसी की शरणागति प्राप्त मत कर। शरणागति में कुछ विशेष बातें हैं जो कि मैं बिल्कुल नटशेल में बता देता हूँ, डिटेल नहीं जाऊँगा क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। शरणागत भक्त मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस भाव को दृढ़ता से पकड़ लेता है और स्वीकार कर लेता है तो उसके भय, शोक, चिंता, शंका आदि दोषों की जड़ कट जाती है, अर्थात दोषों का आधार मिट जाता है। कारण कि भक्ति की दृष्टि से सभी दोष भगवान के विमुक्ता पर ही टिके रहते हैं। भगवान के सम्मुख होने पर भी संसार और शरीर के आश्रय के संस्कार रहते हैं, जो भगवान के संबंध की दृढ़ता होने पर मिट जाते हैं। उनके मिटने पर सब दोष फिर समाप्त हो जाते हैं, मिट जाते हैं। संबंध का दृढ़ होना क्या है? भय, शोक, चिंता, शंका, परीक्षा और विपरीत भावना का ना होना ही संबंध का दृढ़ होना है। आइए अब इन पर थोड़ा सा शॉर्ट में विचार करते हैं, संक्षेप में। पहली बात, निर्भय होना। आचरण की कमी होने से भीतर से भय पैदा होता है, बाहर से भय पैदा होता है। ये तो नहीं, आचरण की कमी होने से भीतर से भय पैदा होता है, और सांप, बिच्छू, बाघ आदि से बाहर से भय पैदा होता है। शरणागत भक्त ये दोनों ही प्रकार के भय मिट जाते हैं। शरणागत भक्त के दोनों ही प्रकार के ये भय मिट जाते हैं। फिर निशोक होना, यानी कि जो बात बीत चुकी है उसको लेकर शोक होता है। बीती हुई बात को लेकर शोक करना बड़ा भारी भूल है, क्योंकि जो हुआ वह अवश्यम भावी था, और जो नहीं होने वाला है वह कभी हो ही नहीं सकता। वह ठीक ठीक वास्तविक होने पर ही होता है, फिर उसमें शोक करने की कोई बात ही नहीं है। प्रभु के इस मंगलमय विधान को जानकर शरणागत भक्त सदा निशोक रहता है, शोक उसके पास आता ही नहीं है। फिर तीसरी बात है इसमें निश्चिंत होना। जब भक्त अपनी मानी हुई वस्तुओं सहित अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है, स्वयं को समर्पित कर देता है, तब उसको लौकिक परलौकिक किंचित मात्र भी चिंता नहीं होती। अर्थात अब भी जीवन निर्वाह कैसे होगा, कहाँ रहना होगा, मेरी क्या दशा होगी, मेरी गति क्या होगी आदि चिंताएं फिर बिल्कुल नहीं रहती हैं। फिर चौथी बात है निशंक होना। भगवान के संबंध में कभी भी वह संदेह ना करे, मैं भगवान का हुआ या नहीं हुआ, भगवान ने मुझे स्वीकार किया या नहीं किया, बल्कि इस बात को देखें कि मैं तो अनादिकाल से भगवान का ही था, भगवान का ही हूँ और आगे भी भगवान का ही रहूँगा। तो ये निशंक होना, किसी प्रकार की शंका ना होना। तो ये बिल्कुल संक्षेप में मैं बताया जा रहा हूँ। फिर पांचवी बात है परीक्षा ना करना। भगवान के शरण होकर परीक्षा ना करें। जब मैं भगवान के शरण हो गया हूँ तो मेरे में ऐसे ऐसे लक्षण घटने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसे ऐसे लक्षण मेरे में नहीं हैं, तो क्या मैं भगवान की शरण नहीं हुआ, या हुआ तो पूरी तरह से नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें भगवान परीक्षा नहीं करनी चाहिए। फिर छठी बात है विपरीत धारणा ना करना। भगवान के शरणागत भक्त में यह विपरीत धारणा कैसे हो सकती है कि मैं भगवान का नहीं हूँ, क्योंकि यह मेरे मानने अथवा ना मानने पर निर्भर नहीं करता है। भगवान का और मेरा परस्पर जो संबंध है वह अटूट है, अखंड है, नित्य है,
सदा के लिए है। मैंने इस संबंध की तरफ ख्याल ही नहीं किया, यह मेरी गलती थी। अब वह गलती मिट गई है तो फिर विपरीत धारणा हो ही कैसे सकती है। इसलिए विपरीत भाव भी नहीं आने चाहिए। तो भगवान के साथ अपनापन होने में दो भाव रहते हैं, भगवान मेरे हैं, दूसरा भाव मैं भगवान का हूँ। इन दोनों में भगवान का संबंध समान रीति से रहते हुए भी भगवान मेरे हैं, इस भाव में भगवान ने अपनी अनुकूलता की इच्छा हो सकती है कि भगवान मेरे हैं तो मेरी इच्छा की पूर्ति क्यों नहीं करते, बल्कि मैं भगवान का हूँ, इस भाव में भगवान से अपनी अनुकूलता की इच्छा नहीं हो सकती, क्योंकि मैं भगवान का हूँ तो भगवान मेरे लिए जैसा ठीक समझे वैसा करें। इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए कि वह भगवान की मर्जी में सर्वथा अपनी मर्जी को हम मिला दें। भगवान पर अपना किंचित भी आधिपत्य ना माने, बल्कि अपने पर उसका पूरा आधिपत्य माने। अपने पर भगवान का, उनका पूरा आधिपत्य माने। कहीं भी भगवान हमारे मन की करें तो उसमें संकोच हो कि मेरे लिए भगवान को ऐसा करना पड़ रहा है। यदि अपने मन की बात पूरी होने में संकोच नहीं होता बल्कि संतोष होता है तो यह शरणागति नहीं है, फिर पूरी शरणागति नहीं है। थोड़ा एक और छोटा सा एक एग्जाम्पल देकर समझते हैं। जैसे चलती हुई चक्की के भीतर आने वाले सभी दाने पिस जाते हैं। जैसा कि आपने वो सुना है, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में साबुत बचा न कोई। लेकिन जिसके आधार पर चक्की चलती है उस कील के आसपास रहने वाले दाने ज्यों के त्यों साबुत रह जाते हैं। कभी आपने देखा, सुना या एक्सपीरियंस किया हो इस बात का तो आपको इस तथ्य का अनुभव हो जाएगा कि जिस धुरी पर चक्की चलती है उसके धुरी के बिल्कुल आसपास जो दाने रह जाते हैं वो जो भी दाने हैं वो बिना पिसे रह जाते हैं। ऐसे ही जन्म मरण रूप संसार की चलती हुई चक्की में पड़े हुए सबके सब जीव पिस जाते हैं, अर्थात दुख पाते हैं। परंतु जिसके आधार पर संसार चक्र चलता है उन भगवान के चरणों का सहारा लेने वाला जीव पिसने से बच जाता है। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल था कि जिसका सहारा ले लेते हैं वो हमें बचा लेता है। संसार और भगवान इन दोनों का संबंध दो तरह का होता है। संसार का संबंध केवल माना हुआ है और भगवान का संबंध वास्तविक है। संसार का संबंध तो मनुष्य को पराधीन बनाता है, गुलाम बनाता है, परंतु भगवान का संबंध मनुष्य को स्वाधीन बनाता है, चिन्मय बनाता है और बनाता है भगवान का ही मालिक। चलिए अब इस श्लोक को कंक्लूड करने की कोशिश पुनः करते हैं। मेरी शरण में आ जा, श्लोक की तरफ वापस बढ़ रहे हैं हम। मेरी शरण में आ जा का तात्पर्य है बाहर से व्यवहार में और साथ प्रेम आदर सत्कार का व्यवहार करने पर भी भीतर से किसी की गरज ना हो, किसी का आश्रय ना हो, केवल भगवान का ही आश्रय हो। यही है मेरी शरण में आ जा का मतलब। यह विनती रघुबीर गुसाई और आस विश्वास भरोसो
हरो जीव जड़ताई, ऐसा विनय पत्रिका में कहा गया है। और एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। वास्तव में पूर्ण शरणागति भगवान ही प्रदान करते हैं। जैसे छोटा बालक अपना हाथ ऊंचा करता है तो माँ उसको उठा लेती है, ऐसे ही भक्त अपनी शक्ति से भगवान के सम्मुख होता है, शरणागति की तैयारी करता है, तो भगवान उसको पूर्ण शरणागति दे देते हैं। अर्जुन पापों से छूटना चाहते थे, इसलिए भगवान ने भी पापों से मुक्त होने की बात कही, क्योंकि भगवान का स्वभाव है जो जैसा भगवान को की शरण होता है, भगवान उसे उसी प्रकार का आश्रय देते हैं, जैसा कि हमने चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में इस बात को जाना था। वास्तव में केवल पापों से मुक्ति ही शरणागति का फल नहीं है। अनन्य शरणागति से मनुष्य भगवान से अभिन्न होकर अंतर रस को प्राप्त हो सकता है। इसलिए हमें पापों से अथवा दुखों से मुक्ति पाने की इच्छा न रखकर केवल भगवान के शरणागत हो जाना चाहिए, क्योंकि शरणागत होने के बाद तो पापों से और दुखों से मुक्ति तो स्वतः ही हो जाएगी। फिर वो भगवान अपने आप सब संभाल देंगे। कुछ भी चाहने से कुछ जो मिलता है वो अंत वाला होता है, पर कुछ भी ना चाहने से सब कुछ अनंत मिलता है। भगवान भी शरणागत भक्त के वश में हो जाते हैं, तभी तो कहा है कि हम भगवान के मालिक हो जाते हैं। भगवान भी शरणागत के वश में हो जाते हैं। मैंने ये बात जब कहा कि भक्त भी मालिक हो जाता है भगवान का, वहाँ इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया था, क्योंकि मैं उसको यहाँ एक्सप्लेन करना चाहता था। तो भगवान शरणागत भक्त के वश में हो जाते हैं। वश में हो जाते हैं अर्थात हम भगवान के मालिक हो जाते हैं। फिर उसके भगवान भक्त अपने भक्त के ऋणी हो जाते हैं कि मैंने तो अभी इसके लिए कुछ किया ही नहीं और ये मेरी शरणागत हो गया, इसलिए भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं। यह शरणागति ही गीता का सार है, निचोड़ है, पूरी गीता का निचोड़ है शरणागति, जिसको भगवान ने विशेष कृपा करके बताया है, कहा है। इस शरणागति में ही गीता के उपदेश की पूर्णता होती है। इसके बिना गीता अधूरी रहती। इसलिए अर्जुन द्वारा, जो अभी पीछे भी मैंने रेफरेंस दिया था इसी अध्याय के 73वें श्लोक का, मैं अब आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, कहकर अर्जुन ने भगवान की शरणागति स्वीकार करने पर भगवान फिर नहीं बोले, क्योंकि उसने पूर्ण शरणागति प्राप्त कर ली और ऐसा कहा कि मैं अब आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इस प्रकार हमने 66वें श्लोक को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास किया। मैं आज का सत्र यहीं पर ही विराम देने का चाहूँगा, क्योंकि अगला श्लोक लेने से यह सत्र काफ़ी लंबा हो जाएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सत्र के अंत में जैसा कि हम हमेशा प्रार्थना करते हैं,